लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्षी पार्टियां अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। इस वक्त समाजवादी पार्टी के घोसी से सांसद राजीव राय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कांग्रेस पार्टी की ओर से खास तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि पक्षपात किया जा रहा है लोकसभा स्पीकर द्वारा, और यही वजह है कि खबर आ रही है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि विपक्ष को मौका नहीं दिया जा रहा बोलने का, लेकिन हम लोग इस पक्ष में है कि बातचीत से समस्या का समाधान होना चाहिए। आज अध्यक्ष जी मिले भी थे और हम चाहते हैं कि चर्चा हो, हाउस चले, विपक्ष की भी बात सुनी जाए और विपक्ष को अधिकार है अपनी बात कहने का। खासतौर से संसदीय जो परंपरा रही है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, एलओपी और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर कभी भी इंटरवेन करते हैं, उनको 1-2 मिनट सुन लिया जाता है। अब ये कहे कि आप ये नहीं बोलेंगे, आप वो नहीं बोलेंगे, तो लोकतंत्र में स्वस्थ चर्चा नहीं है। अगर हमारी बात कोई अच्छी नहीं लगती तो सत्ता पक्ष के पास हमेशा अधिकार रहता है कि उसके जवाब उसी सदन में खड़ा होकर दे दे। न जाने किस बात से इतना डर रहे हैं, किसके नाम से इतनी कमज़ोर हो रहे हैं कि चाहते नहीं कि सदन में कोई बोले। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि बातचीत से रास्ता तय हो और सदन चले, उस चर्चा हो। एक सवाल ये भी है, क्योंकि लगातार सदन की कार्रवाई स्थगित हो रही है, आज भी स्थगित की गई। विपक्षी पार्टियों का ये आरोप है, आप खुद भी कह रहे हैं कि विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। निश्चित रूप से आप लोग तो अगर बोलने दिया गया होता तो स्थिति नहीं पैदा होती ना। मैंने बोला कि संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री जी लीडर ऑफ अपोजिशन और संसदीय कार्य मंत्री कभी भी खड़ा होते हैं, इंटरवेन हो जाता है। उन्हें उधर से कोई सांसद खड़ा होकर नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी का चरित्र हनन कर दे तब भी इजाजत होता है, माइक ऑफ नहीं होती है। विपक्ष का कोई सांसद या एलओपी बोलना चाहे तो इजाज़त नहीं होती है, तो स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे हटकर एक सवाल है कि कानपुर में जो घटना घटी है, कानपुर पुलिस पर जो है सवाल उठ रहे हैं, उनके कामकाज के रवैये पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि जिस तरह से घटना घटी है, कई लोगों को जो है, कई लोग घायल हुए हैं, उसके बाद से कानपुर पुलिस पर सवाल उठने लगा है। किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को आप देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस 2 तरह का व्यवहार करती है, एक जो सत्ता में होते हैं या सत्ता संरक्षित होते हैं, एक दूसरे आम नागरिक। ये उसका ज्वलंत उदाहरण है। भीड़ में कोई कुचल देता है और अज्ञात नाम से एफआईआर होता है, इसका मतलब कि पुलिस पर फिर कहीं ना कहीं से दबाव आया है। और जो लोग इस तरह 2 तरह के कानून, 2 तरह के नियम चलाना चाहते हैं, जनता उसको समय पर सबक सिखा देती है। आपको लगता है कि आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है? निश्चित रूप से अज्ञात का मतलब क्या हुआ? अज्ञात कैसे आप लिख सकते हैं? बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।